हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। वेलकम टू द चैनल रेलवे एग्जाम्स केजीएस। मैं इंजीनियर दीपा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल रेलवे एग्जाम्स केजीएस में। तो गाइज, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी थी जिसमें मैंने आपको एएलपी और टेक्नीशियन दोनों पोस्ट के बारे में डिटेल में बताया था कि क्या एलिजिबिलिटी थी, कि हमने वहां कंपैरिजन भी किया था कि को किस पोस्ट में क्या फायदे हैं, किस में क्या कमियां रहती हैं, या क्या क्या पॉइंट्स उसमें हमारे अच्छे हैं, किस में क्या हमें क्या सफर करना होगा या क्या हमारे लिए अच्छा था। अच्छा, तो अब इसी क्रम में मैं वहां पर कुछ बच्चों के डाउट्स रह गए थे, इसी क्रम में चलते हुए मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर एक और कुछ ऐसे 2-3 पॉइंट्स हैं जिन पे स्टूडेंट्स को डाउट रहते हैं। जैसे कि अभी फॉर्म फिलिंग की प्रक्रिया चल रही है, 19 फरवरी तक ये चलेगी, तो उसमें बच्चों को डाउट आ रहा है बार बार, कई बच्चों के मैसेजेस भी आ रहे हैं कि मैडम एएलपी में हम जोन कौन सा सिलेक्ट करें, हमारे लिए कौन सा जोन भरना सही रहेगा। और दूसरा, बच्चों को कोई क्योंकि कोई कुछ कह दे रहा है, कोई कुछ कह दे रहा है कि इस जोन से भरो, उस जोन से भरो। तो मैं ना आपको यहाँ पर कोई डरा नहीं रही या कुछ आपको ये नहीं बोलूंगी कि आप ये करिए वो करिए। मैं आपको सिलेक्शन करने से पहले, क्योंकि बच्चे मेरा ये मानना है कि आपकी अपनी चॉइस होनी चाहिए। जितना आप अपने आप को अच्छे से जानते हैं कोई नहीं जानता। तो मैं आपको सारे वो पॉइंट्स बताऊंगी जो आप फॉर्म फिल करते समय ध्यान में रखेंगे। जैसे कि आपको जोन चुनना है तो कौन से जोन को आपको प्राथमिकता देनी है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। दूसरा, ट्रेड से संबंधित कुछ बच्चों के डाउट थे कि मैडम हम कौन सी ट्रेड चुने कौन सी ना चुने, उसके बारे में भी आपको बताती हूँ। और तीसरा, एक बच्चों का डाउट था, यहां पर ये फंस रहा था कि मैडम यहां पर अगर हम बात कर रहे हैं ट्रेड के साथ साथ कि कुछ ऐसी मिस्टेक्स हैं बच्चे जो कर देते हैं फॉर्म भरते टाइम, जो कि लास्ट में जाते जब आप वेट कर रहे होते हैं अपने एडमिट कार्ड का, तो वो एडमिट कार्ड नहीं आता, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। तो ये सब पॉइंट्स आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे, एक एक करके। यहां पर हम यहां पर मैं आपको सारे पॉइंट्स बता देती हूं। जैसा कि सबसे पहले जो है मैंने आपको बात करी थी किसकी भाई, हमारे सेफ जोन की। कैसे आपको जोन चुनना है अपने फॉर्म भरते टाइम, ये चीज ध्यान में रखिए। आपको चुनना कैसे है, देखिए यहां पर मैंने आपके जितने भी मैंने कोई यहां पर ना आपकी जो पूरी आपकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आई है वहां से मैंने कुछ डाटा उठाया है आपके लिए। यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं कि जिसमें मैडम बहुत सारी वैकेंसीज है ना, उसको उठा लेते हैं। जैसे कि अगर आप देखें तो हमारे यहाँ पर सबसे ज्यादा वैकेंसी जो है वो निकल के आ रही है भाई किसमें, अपने बिलासपुर में। किसमें आ रही है, बिलासपुर में सबसे पहले नंबर पे। दूसरे में आता है अपना सिकंदराबाद। दूसरे में कौन सा आ रहा है भाई, सिकंदराबाद आ रहा है नंबर 2 पर। फिर आता है हमारा कौन सा भाई, हमारा आता है यहाँ पर इधर आ जाइए, भुवनेश्वर जी आ जाते हैं। भुवनेश्वर जोन जो है वो हमारा ना कितने हो गए, हाँ सिकंदराबाद हो गई, बिल्कुल सही। इसके बाद हमारा जो थर्ड आ जाता है, सॉरी बेंगलोर का, तीसरा जो है वो बेंगलोर आ जाता है। तो यहाँ पर बच्चे क्या करते हैं, सबसे पहले ना इन्हीं पे जाते हैं कि इतनी सारी वैकेंसीज हैं, यहाँ पर भाग जाइए। एक तो बच्चे जितनी ज्यादा वैकेंसी होंगी ना उतने ही ज्यादा आप लोगों के वहां पर फॉर्म डाले जाएंगे। तो एक तो ये मैं कहूंगी कि जो सबसे ज्यादा जोन वाला है ना उस पर मत जाइए, मतलब सबसे ज्यादा वैकेंसीज है वहां पर मत जाइए, एक ये आपको कहूंगी। क्योंकि ये मैं किस भी हाफ पे कह रही हूं, अभी ना अगर आप लोगों ने देखा हो हमारे पास कुछ बच्चों के मैंने डाटा कलेक्ट किया था, उसमें ये आया है कि किस जोन से कितने फॉर्म भरे गए हैं। तो जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं ना तो आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर आता है उससे पता चल जाता है कि इस जोन से इतने नंबर ऑफ फॉर्म भरे जा चुके हैं। तो आपको बता दूं सबसे ज्यादा फॉर्म भी अभी तक जो है वो आपके बिलासपुर से ही भरे गए हैं। ये हालांकि ऑफिशियल नहीं है लेकिन अभी तक जो अनुमानित निकला है, क्योंकि अभी फॉर्म भरने की प्रक्रिया जारी है। तो अभी इसीलिए हम ये कहकर चलते हैं, हर टीचर की, हर आपके गाइडर की आपके लिए हिदायत रहती है कि आप एक जो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ वैकेंसीज वाला जोन है, जैसे कि आपका बिलासपुर है, दूसरा आपका सिकंदराबाद है, तीसरा आपका बेंगलोर है, इनको हो सके आप छोड़ के ही चलिए।
एक तो ये मैं कहूंगी इनको मत भरिए। दूसरा जो बच्चे आपको मेरी हिदायत रहेगी वो ये कि अगर हो सके तो आप यहां पर अपना पटना, बिहार, यूपी इनको भी स्किप कीजिएगा, क्योंकि बहुत से बच्चे होम टाउन लेने के लिए इन जोन में जाते हैं। पिछली बार मैं आपको एक सिर्फ ये लगा लीजिए कि अपने एक्सपीरियंस, अनुभव के आधार पर आपको ये बता रही हूं कि पिछले क्या रहा है, आप ये सावधानियां बरतें। पिछली बार ये देखा गया था कि जिन जोन में कम वैकेंसीज आई थी वो उस जोन में ना कैंडिडेट्स ने अप्लाई ही नहीं किया था और वो वैकेंसीज खाली तक गई थी। जी हां, जैसे यहां पर अगर आप देखोगे, ये लिस्ट इसीलिए लगाई है, अगर हम यहां पर देखें हमारे मुजफ्फरपुर में हमारी टोटल जो है यहां पर अगर देखोगे केवल और केवल 38 पोस्ट है। केवल कितनी है बच्चे? 38 पोस्ट। बच्चे सोचते हैं अरे मैं 38 पोस्ट पे कितनी फाइट करूंगा। इसी आधार पर बहुत से क्या ज्यादातर बच्चे इस जोन में जाते ही नहीं है। ये सिर्फ मुजफ्फरपुर की बात नहीं है, कई सारे ऐसे जोन हैं, जैसे मुजफ्फरपुर है, पटना है, लेकिन पटना में ये पॉइंट होने के चांसेस कम है क्योंकि वहां से बहुत से बच्चे फॉर्म भरेंगे, ऐसी संभावना है। अभी मैं फिक्स नहीं कह सकती क्योंकि भाई नहीं है, लेकिन हम ये कहेंगे कि जहां पर कम भर्ती है ना, कम वैकेंसीज हैं, वहां पर भी आप एक बार देखिए। अगर आपके होम टाउन से ज्यादा दूरी ना हो उन पर जाइए। जैसे मुजफ्फरपुर हो गया, पटना तो भाई रेड जोन है, उसको तो हम नहीं कहेंगे। इसके बाद मुजफ्फरपुर के बाद आता है एक आपका जम्मू, यहां पर जम्मू श्रीनगर, क्योंकि 39 पोस्ट है सिर्फ, तो यहां पर भी बच्चे इसको इग्नोर करते हैं, तो नहीं कीजिएगा आप इग्नोर, आप इन पर भी जाइएगा। और अभी आपको बताऊं, ऑफिशियल नंबर जो है वो तो अभी नहीं आया क्योंकि जब प्रक्रिया पूरी होगी तभी आएगा, लेकिन जितनी भी अभी रफ डाटा आ रहा है, टेंटेटिव डाटा आ रहा है, इन जोन में मुजफ्फरपुर है, जम्मू श्रीनगर है, या फिर आपका चेन्नई है, या तिरुवनंतपुरम है, यहां पर आपके फॉर्म अभी आज यानी 12 तारीख तक काफी कम डले हैं, तो आप लोग भर सकते हैं। आपके लिए ये जोन में भरना सेफ रहेगा, ये मेरी आपको हिदायत रहेगी। ठीक है भाई, जोन के बारे में क्लियर हो गया। मैंने आपको क्या बोला है, सबसे हॉट जोन जो अभी आपका बना हुआ है वो आपका कौन सा बना हुआ है भाई? एक तो सबसे पहला आपका बना हुआ है भाई बिलासपुर, यहां पर सबसे ज्यादा आगे है। दूसरा आपका यहां पर बना हुआ है सिकंदराबाद, इनमें ऑलरेडी फॉर्म बहुत, क्योंकि वैकेंसी ज्यादा है तो फॉर्म भी बहुत ज्यादा भरे गए हैं। तो आप फॉर्म भरते समय ये पॉइंट ना ध्यान में रखें कि ज्यादा वैकेंसी है तो वहां पर हम भर दें, क्योंकि अगर वैकेंसी ज्यादा होंगी तो वहां पे कॉम्पिटिशन भी बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, तो इसीलिए जोन चुनते समय इन पॉइंटों का जरूर ध्यान में रखिएगा। ठीक है बच्चे, अच्छा एक ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। इसके बाद माय डियर एक आपका सबसे बड़ा पॉइंट आ रहा था बच्चों को यहां पर, किसका? एलिजिबल ट्रेड्स का, कि कौन कौन सी ट्रेड, क्योंकि मैंने प्रीवियस वीडियो में देखा था बच्चों के कुछ डाउट आपके फंस रहे थे कि मैडम क्या मैं ऑटोमोबाइल से मैंने ITI की है तो क्या मैं भर सकता हूं? मैडम मैंने वायरमैन से की है तो क्या मैं भर सकता हूं? मैंने इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक मशीनिस्ट, डीजल फिटर, तो मैंने यहां पर ना आपको जो आपके लिए, ये देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका डाटा है, सारा का सारा ऑफिशियल साइट से उठाया गया है। तो आपको बताऊं यहां पर भाई आप ये देखिएगा, इलेक्ट्रिकल और उससे संबंधित जितनी भी ट्रेड्स हैं, जैसे कि इलेक्ट्रीशियन, इंस्ट्रूमेंट, वायरमैन, आर्मेचर एंड कोयल वाइंडर, भी आप सब एलिजिबल हैं भाई। रेफ्रिजरेटर, RAC जिसे आप कहते हैं, रेफ्रिजरेटर एंड AC मशीनिस्ट, AC मैकेनिक, आप सब एलिजिबल हैं, बिल्कुल भरिएगा। ठीक है, ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक्स वालों की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक और आपके रेडियो एंड टीवी मैकेनिक भी एलिजिबल है ट्रेड। तो भाई आप अपनी ट्रेड से संबंधित परेशान ना हो। ये तो इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए था। अब यहां पर मैकेनिकल फिटर वालों की अगर मैं बात करूं तो भाई इसमें ट्रेड सारी ध्यान लिख लीजिए, फिटर मैकेनिक, ट्रैक्टर मैकेनिक, आपका डीजल मैकेनिक, टर्नर, रेफ्रिजरेटर और आपका AC वाला तो यहां भी आ गए। फिर हीट
इंजन, जी हाँ, ये कुछ ऐसी ट्रेड्स हैं जिनका बच्चों को नहीं मालूम। तो भाई पूरी नोटिफिकेशन देखा करो, जैसे हीट इंजन, फिर इसके बाद आपका मेंटेनेंस मैकेनिक, तो भाई हो तुम भी अलाउड हो, भरो फॉर्म, फॉर्म भरिए, पेपर की जी जान लगाकर तैयारी कीजिए भाई। सेम ऐसे ही बच्चों का डाउट आ रहा था ऑटोमोबाइल से संबंधित, तो बच्चे आप भी जाइए, फॉर्म भरिए, किसका इंतजार है अभी तक, वो काम मत होने दो, ऑटोमोबाइल वाले भी भरो। ये ना हो कि जानकारी के अभाव में तुम्हारे साथ वो कहावत सिद्ध हो जाए कि हाय अब पछताए क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत। तो ये कहावत अपने साथ सिद्ध मत होने दीजिए। ऑटोमोबाइल वाले तुम भी भरो भाई, तुम भी भरो, तुम्हारे लिए भी रेलवे ने, सरकार ने तुम्हें अपॉर्चुनिटी दी है कि फॉर्म भरिए, कंपटीशन का हिस्सा बनिए और मेहनत के दम पे आगे बढ़िए। ठीक है भाई। तो यहाँ पर हीट इंजन, रेफ्रिजरेटर, आपके एंड एसी मैकेनिक, किसी भी ट्रेड से आपने भरी है, की है आईटीआई, तो भर लीजिए भाई, बेशुमार बेझिझक होके भरिए। अच्छा, अब ये तो पता चल गया मैडम हम भी फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है बच्चे, फॉर्म भरते टाइम पे बहुत से बच्चे ना समझी या फिर ये कह लीजिए कि मतलब जल्दबाजी में कुछ गलतियां कर जाते हैं, जिससे कि फॉर्म भरा तो जाता है लेकिन वो फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। फॉर्म क्या है आपका, रिजेक्ट हो जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो गलतियां आपको कभी भी भूल के नहीं करनी फॉर्म भरते समय। ठीक है, कुछ 4 से 5 पॉइंट मैं आपको बताऊंगी, वो गलतियां कभी मत करना, अगर कर दी तो भाई फॉर्म रिजेक्ट होने की पूरी पूरी संभावना है। फिर जब आपके एडमिट कार्ड आएंगे, आपका नहीं आएगा तो कहोगे अरे मैडम ये क्या हुआ, मैंने तो फीस भी भरी थी, पेपर फॉर्म भी एक्सेप्ट हो गया था, फिर भी रिजेक्ट हो गया। और इस सूरत में ये भी बता दूं, फीस रिफंड नहीं होती। अगर आपकी किसी गलती की वजह से आपने फॉर्म गलत फिल कर दिया तो आपको आपकी फीस भी वापस नहीं मिलती, याद रखिए। अब वो पॉइंट्स हैं कौन कौन से मैडम, ये भी देख लीजिए। ये 3 से 4 पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। सबसे पहला आता है बच्चे मल्टीपल एप्लीकेशन। मल्टीपल एप्लीकेशन का मतलब क्या है, जैसे अभी हमने जोन की बात की, तो बच्चे को क्या होता है कि अगर बाय चांस मैडम मैंने जो अपना रजिस्ट्रेशन करा, जोन सिलेक्ट किया, तो उसमें मैंने पाया कि ओहो यहां पर तो बहुत सारे इस जोन में फॉर्म फिल हो चुके हैं, तो बच्चे क्या करते हैं कि भाई दूसरे जोन में जाके दूसरे आरआरबी के जोन में फॉर्म भर देते हैं दोबारा से। बच्चे मल्टीपल, अगर आपने एक से ज्यादा आवेदन कर दिए तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा सभी जगह से। जी हाँ, और अगर आप सोचिए कि एक ही आरआरबी जोन में 2 बार फॉर्म भर दिया, कि आपको लग रहा था पहले कुछ मिस्टेक हो गई है, किसी संभावना के चलते दोबारा से पूरा फॉर्म डाल दिया, तो भाई फॉर्म रिजेक्ट हो जाएंगे, याद रखिए। ठीक है, आपने अगर एक से ज्यादा फॉर्म भर दिए तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएंगे सभी आरआरबी से। और हो सकता है कि आप फ्यूचर में और रेलवे के पेपर के लिए भी डिबार्ड कर दिए जाए, यानी कि आपको वहां से हटा दिया जाएगा कि आप भविष्य में भी रेलवे के फॉर्म नहीं भर सकते। ठीक है, दूसरा इनवैलिड फोटो। अब ये कैसे पता चलता है, एक तो भाई बच्चे को लगता है कि मैडम हमने ना प्रॉपर रेजोल्यूशन सेट करे हैं, मतलब लंबाई चौड़ाई फोटो की हमने बिल्कुल सेट करी है, कैफे वाले से भरवाया तो ठीक ही होगा। लेकिन बच्चे कैफे वाले को भी अगर आप भरवा रहे हैं तो उसको भी फोटो तो आप ही दोगे। तो यहां पर गलती क्या होती है, पहली तो भाई आप अपने पिक्सल सेट करो, पिक्सल सही सेट करने के बाद भी कई बार फोटो गलत होती है। वो क्यों, उसमें पता है क्या है, कई बच्चे कहते हैं ओ हमारा ना ऐसे फ्रंट लुक अच्छा नहीं आ रहा, तो क्या करते हैं भाई टशन मारते हैं, साइड पोज देंगे मैडम, या फिर इस तरीके से साइड पोज, या नजरें नीचे,
तो बेटा जी वो इनवैलिड हो जाएगी। कोई पोज नहीं देना, बिल्कुल स्ट्रेट खड़े होके, सीधे खड़े होके आपको अपना बिल्कुल स्ट्रेट फ्रंट व्यू अपनी फोटो की देनी है। कोई आपको ऐसे नजरें नीचे, साइड पोज, इस तरीके से टशन मारते हुए नहीं देना भाई, कोई स्टाइल नहीं मारना। सिंपल सा एक बिल्कुल फ्रंट व्यू आपको अपनी फोटो का देना है, जो आपकी सिंपल बिल्कुल साधारण सी एक फोटो हो, वहां पर सुंदरता का कोई ध्यान ना रखे। ठीक है भाई, नेचुरल फोटो दे। फिर आती है सिग्नेचर की बात। सिग्नेचर में क्या ध्यान रखना है? पिक्सल साइज तो आप रखेंगे। कई बार क्या होता है, बच्चे ज्यादा सावधानी बरतने के चक्कर में आप लोग जो साइन करते हो ना, जैसे अब मेरा दीपा नाम है तो आप लोग ऐसे ऐसे कर देते हैं, DEEPA। कैपिटल लेटर में भाई कभी भी साइन नहीं करें, कैपिटल लेटर में ऐसे साइन कभी नहीं करना। सिग्नेचर जो है हमेशा आपका रनिंग हैंड राइटिंग जो है ना भाई, सिंपल जो आपका इस तरीके से आप लिखते हैं, जो आपके बिल्कुल फ्लो हाथ में चल रहा है, उसी तरीके का आपको सिग्नेचर की फोटो अपलोड करनी है। तो ध्यान रखिएगा, कभी भी आप इस तरीके से ये नहीं कैप में बड़ा बड़ा सुंदर सुंदर दिखने के लिए या फिर साफ साफ नजर आए, नहीं भाई। जो तुम्हारी, किसी को राइटिंग से मतलब नहीं है यहाँ पर, जो एक तो तुम्हारे सिग्नेचर क्लियर होने चाहिए, और जो तुम्हारा रनिंग हैंड है, रनिंग हैंड का मतलब जैसे लिखते आ रहे हो ना प्रॉपर स्मूथली, उसी तरीके से आपको लिखना है, याद रखिएगा। एक और क्या है कि यदि अगर किसी भी वजह से, किसी क्रिमिनल ऑफेंस की वजह से या किसी भी वजह से आप पुराना, कि आपका नाम जो है वो किसी भी पुराने किन्हीं कारणों की वजह से किसी भी रेलवे के जोन में, किसी भी RRB की डिबार्ड लिस्ट में नाम है आपका, यानी कि वर्जित सूची में अगर आपका नाम है, तो भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, अगर किसी भी रेलवे की वर्जित सूची में आपका नाम है तो भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है भाई, तो अब आप फॉर्म भरते समय इनमें से कोई भी गलती ना कीजिएगा। और एक लास्ट और बता दूं, जैसे ये आप जोन सिलेक्ट कर रहे हो, तो जोन सिलेक्ट करते टाइम पर यहां पर एक चीज देखिएगा कि जब आप ये कोई भी जोन सिलेक्ट करें आप, उसमें ना आपके बच्चे कहते हैं कि मैडम इसमें भी ना हमारे क्या आते हैं, 2 पॉइंट्स आ जाते हैं, जैसे CR आ जाएगा या NR आ जाता है, सेंट्रल रेलवे, नॉर्थर्न रेलवे। तो बच्चे दोनों सिलेक्ट करना, किसी में 3 आ रहे हैं तो तीनों करना, अगर 4 आ रहे हैं तो चारों कीजिएगा। जैसे कई बार आ जाते हैं CWR, सेंट्रल वेस्टर्न रेलवे। तो भाई जितने भी आपके यहां पर जोन आ रहे होंगे तो उस पर्टिकुलर RRB के सभी जोन को सिलेक्ट कीजिएगा, ये याद रखिएगा। CR है, ये नहीं एक कर दिया दूसरा ना करें। और एक चीज और ध्यान रखना, जैसे अगर मैं बात करूं आपके यहां पर मुंबई की ही, मुंबई में देखो 3 जोन है, SCR, आपका WR, CR। तो यहां पर भाई आप इन तीनों को सिलेक्ट करते टाइम एक पॉइंट ध्यान रखें कि जो पहले चुनोगे ना उसको प्राथमिकता दी जाएगी। तो आप मुंबई में से भी जिस भी जोन में जाना चाहते हो उसको पहले चुने। जैसे आप चाहते हो कि मुंबई के वेस्टर्न क्षेत्र में मेरे को नौकरी मिले, तो भाई सबसे पहले इसको टिक करना, दूसरा सेंट्रल रेलवे, तीसरा आपका SCR को। ठीक है जी, इस तरीके से आपको अपनी प्राथमिकता को सावधानी पूर्वक चुनना है। ठीक है, और माय डियर स्टूडेंट्स, ये सारी वीडियोस जो है वो मैं आप लोगों को कोई डराने या फिर आपको डीमोटिवेट करने के लिए नहीं ला रही, वो मैं इसीलिए ला रही हूं कि कई बार गाइडेंस के अभाव में, पूर्ण जानकारी के अभाव में बच्चे कुछ मिस्टेक्स कर जाते हैं और बाद में पछताते हैं। मैं नहीं चाहती कि मेरे से जुड़े किसी भी विद्यार्थी को बाद में ये लगे अरे शिट मैडम ये क्या हो गया। तो कोई बच्चा यूं ना पछताए कि हमारे अंदर तो कैलिबर था, लेकिन जानकारी के अभाव में मेरा कैलिबर, मेरा हुनर दब गया, रह गया इस साल में नौकरी लेने से। तो इसीलिए ये जानकारियां आप लोगों के लिए छोटी छोटी बहुत जरूरी हैं, इसको पॉजिटिव लिया कीजिए। ठीक है, तो इसी जानकारी के साथ आज के इस सेशन को यहीं पर रखते हैं। थैंक यू।